सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, रेट कांस्टेंट निकालना है टू डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम 1.6 मोलर टू 0.4. 1.6 मोलर इज A नॉट, 1.4 इज 80 एंड टाइम कितना दिया है आपका 12 आवर्स. तो रेट कांस्टेंट क्या होता है आपका 2.303 अपॉन T log of 10 A नॉट बाय 80. सो 2.303 T कितना दिया 12 आवर log of 10 A नॉट का वैल्यू कितना दिया आपका 1.6 डिवाइडेड बाय 0.4. इसको आपने कट किया कितना आएगा आपका 2.303 12 log of 10 4. ये 4 को चाहिए तो आप ऐसा पावर 2 करके कर सकते हैं, या log of 4 आप एटलीस्ट log 6 तक के log 2 log 3 log 4 log 5 log 6 कितना होता है ध्यान में रखो. log 4 होता है आपका 0.6021. सो 0.6 है, इसको आप यदि अप्रोक्सीमेट 6 लेते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं 6 लेंगे तो 2 हो जाएगा. 2 से यदि इसको कट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा 0.11 में कुछ आना चाहिए. ओके, सो सिंपल है. इसको मैं 6.21 10⁻⁻1 लेता हूँ, इसको कट करता हूँ 2 से तो ये आपका 1.1 में आएगा और -1 उसको क्या और पॉइंट शिफ्ट करेगा. हेंस करेक्ट आंसर इज यहाँ पे क्या डी. सो ये क्वेश्चन में दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सो ये सब जो रिएक्शंस होती है फर्स्ट ऑर्डर है कि जीरो ऑर्डर, ये आपके बुक में जो भी स्पेसिफिक रिएक्शन दी गई होगी फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर की, उनको आप थोड़ा ध्यान में रखिए. सो यहाँ पे आपका जो आंसर है ए है, ये आपके बुक में भी दिया है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो डिकम्पोजिशन है इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या दिया, द रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन बिटवीन ए बी एंड सी आपको दिया है. सो इसको हम R1 ले लेते हैं. If the concentration of A is half, so R2 क्या हो जाएगा आपका concentration A आपने क्या कर दिया हाफ कर दिया, और बाकी सब क्या है वैसे का वैसा रहेगा. so ये जो हाफ क्या है इसको आप बाहर ले लो, हाफ के A आपका B एंड C का स्क्वायर, ये पूरा जो पार्ट है आपका क्या है that is equal to this R1. so इसको हाफ R1 लिख दिया. so the rate of reaction will be half of the original, decreases half time. correct answer will be C. सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, रिएक्शन दिया गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए दिया है. ओके, इसकी रिएक्टेंट है, डिसअपीयरेंस ऑफ बी पूछा है. सो डिसअपीयरेंस ऑफ ए मतलब दिया क्या है आपको माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी. ओके, ये आपको दिया है 0.076 और आपको पूछा है माइनस डी बी बाई डी टी आपको पूछा है. सो इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग रेट कैसे लिखेंगे, ए एंड बी के टर्म्स में 2a लिखा है. सो -2 डी ए बाई डी टी और b के लिए कोएफिशिएंट 1 है तो -1/1 dv बाय dt. सो आपको यहाँ पे माइनस के साथ ये वैल्यू कितना दिया है पॉइंट, जो हाफ सी ये da बाय dt का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया है हाफ 0.076 और आपको ये तो वैल्यू चाहिए ना, तो माइनस इसको तो ये तो आपको चाहिए, तो ऑब्वियसली इसका 0.06 का हाफ करेंगे कितना आएगा 0. इसको आप हाफ कीजिए कितना है 0.038. करेक्ट आंसर विल बी बी. सो ये प्रॉब्लम में क्या दिया गया, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज 0.02 मिनट पर इनवर्स. सो हाफ लाइफ का फॉर्मूला आपको पता ही रहेगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है 0.693 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट. सो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, आपको के दिया 0.02. ओके, तो आप क्या करो पहले पॉइंट को शिफ्ट कर लीजिए 2 × -2. आप चाहिए तो आप इसको डिवाइड कर दो, यदि 2 से डिवाइड करते हो 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8 एंड 1 3 आपका 6 एंड 5. ओके, सो 10⁻² ऊपर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेट क्या आंसर आएगा 34.6 मिनट. हेंस करेक्ट आंसर इज बी. सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेकंड इनवर्स. सेकंड इनवर्स मतलब टाइम इनवर्स यूनिट है रेट कांस्टेंट का. सो टाइम इनवर्स किस ऑर्डर के लिए होता है, इट इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर. ओके, ऑलवेज रिमेंबर. और आपको मैं एक ए बी फॉर्मूला बताऊंगा, जैसे कि आपको बोला कि किसी भी ऑर्डर ऑफ किसी भी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट बताओ. सो एन यहाँ पे एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. आप इसमें पुट कर देना, आपको उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट मिल जाएगा. जैसे कि जीरो ऑर्डर के लिए आप N0 डालोगे तो यूनिट क्या आएगा मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, बट फर्स्ट ऑर्डर के लिए N = 1 डालोगे तो ये 1 आपका ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा, क्या बचेगा सेकंड इनवर्स. सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर आपका यूनिट क्या होता है टाइम इनवर्स, सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स या आवर इनवर्स. सो करेक्ट आंसर इज ए.
ये फॉर्मूला ध्यान में रखो कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालने के लिए। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। सो आपका कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C + D और D ऐसा रिएक्टेंट्स है, ये क्या रिएक्टेंट्स है, ये क्या आपका प्रोडक्ट है। सो आप रेट कैसे लिखते हो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, -1/A dA/dt -1/B dB/dt। सो इनके लिए क्या रिएक्टेंट्स का कंजम्पशन होता है और प्रोडक्ट्स का क्या होता है, फॉर्मेशन। सो 1/C dC/dt एंड 1/D इक्वल टू dt/dt। सो यहाँ पे आपका दोनों आएगा, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। कैटलिस्ट नहीं आता, कैटलिस्ट ओके रेट ऑफ कोई भी रेट इक्वेशन में या रेट ऑफ रिएक्शन में कैटलिस्ट नहीं आता है, ओके, बिकॉज कैटलिस्ट कंज्यूम नहीं होता है, वो सिर्फ इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन, ओके। हेंस करेक्ट आंसर इज डी। What is the value of rate constant of first order reaction? Its slope of the graph between log of 10 A0/80 and time is इतना। So log of A0 versus divided by 80 versus time के लिए जो आपका स्लोप होता है, स्लोप ऑफ जो ग्राफ होता है वो होता है आपका K/2.303 और आपको स्लोप का वैल्यू कितना दिया, 1 × 10⁻³ सो ये वैल्यू उधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो आपका क्या हो जाएगा 2.303 × 10⁻³। करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, A, ओके।